गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम स्टैंडर्ड 9 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 13, जिसमें हमने इसके पहले वाले वीडियो में भारत के स्थान आकार के बारे में चर्चा की थी। आज हम भारत के पड़ोसी देश, भारत के राज्य और राजधानियों के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम सर्वप्रथम दिशा का ज्ञान प्राप्त कर लें। वैसे तो इसके पहले के वीडियो में बताया था दिशा के बारे में, फिर भी एक बार। ऊपर का जो भाग है वो उत्तर, इस साइड पूर्व, इस साइड पश्चिम और नीचे दक्षिण। तो उत्तरी भाग है, भारत के उत्तर की तरफ जाएंगे तो वो एशिया है। ठीक है, भारत भी एशिया में ही आया हुआ है, लेकिन दक्षिणी एशिया में भारत आया हुआ है, इसलिए दक्षिणी एशिया में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 29 राज्य, दिल्ली का राज्य एक राष्ट्रीय राजधानी विस्तार और 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस तरह कुल 7 केंद्र शासित प्रदेश दर्शाए गए हैं बुक में। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम भारत के जो पड़ोसी देश है जो स्थल सीमा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, स्थलीय सीमा अर्थात जमीन सीमा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे उत्तर की ओर से देखोगे तो ये वाला जो भाग है वो जमीन सीमा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और नीचे दक्षिणी भारत का जो भाग है वो तीनों ओर समुद्रों से घिरा हुआ है। तो भारत की स्थल सीमा उत्तर पश्चिम में, उत्तरी भाग पश्चिमी भाग में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ तथा उत्तर और पूर्व में चीन, नेपाल, भूटान देश के साथ तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, ये स्थल सीमा है। तो स्थल सीमा से 7 देश जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और पश्चिम बंगाल। ठीक है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि भारत के साथ स्थल सीमा में कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है 7 देश स्थल सीमा से भारत से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। सॉरी, मैंने पश्चिम बंगाल बोला, गलत है, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश जुड़ा हुआ है। इसमें सबसे अधिक सीमा किस देश की है? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के साथ सीमा जमीन सीमा से जुड़ा हुआ है, वो सबसे बड़ा है आकार में। ठीक है, और सबसे छोटा अफगानिस्तान है। ठीक है, ऐसे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं कि सबसे अधिक ज़मीन सीमा से कौन सा देश जुड़ा हुआ है भारत के साथ, तो बांग्लादेश, और सबसे छोटा अफगानिस्तान। ठीक है, तो इस तरह 7 देश जो हैं वो भारत की स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार भारत की दक्षिण दिशा में, ये वाला भाग जो है वो दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा में समुद्र किनारे हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका और इधर आया है मालदीव हैं। भारत और श्रीलंका पाल्क जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होते हुए दिखाई देते हैं। श्रीलंका यहाँ पर है और इसके बीच में पाल्क की जलडमरू मध्य और यहाँ मन्नार की खाड़ी आई हुई है, उससे अलग होते हुए श्रीलंका नज़र आता है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह आया हुआ है, जबकि ठीक है, जबकि पश्चिम में अरब सागर आया हुआ है। अरब सागर में लक्षद्वीप टापू आया हुआ है। ठीक है, तो जलडमरू मध्य क्या है?
ठीक है। अर्थात जलडमरू मध्य किसे कहते हैं, जैसे यहाँ पर पाल्क की जलडमरू मध्य आई हुई है जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ठीक है। जलडमरू मध्य को जल संधि भी कहते हैं। तो जल संधि या जलडमरू पानी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं जो दो बड़े पानी के समूहों को, ठीक है, पानी के समूहों को जोड़ता हो और जिसमें से नौकाएं गुजरकर एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय तक जा सकें। इसका भौगोलिक आकार अक्सर डमरू जैसा होता है। ठीक है, ये डमरू ऐसा होता है, जिससे पतला होता है, तो ये जलमार्ग। ठीक, तो इसका भौगोलिक आकार अक्सर डमरू जैसा होता है, जिसके दो बड़े जलीय भागों के मध्य में जल संधि होती है, इसलिए इसे जल डमरू मध्य कहते हैं। ठीक, अब भारत के राज्यों के बारे में देखें तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की ज़मीन सीमा कुल कितनी है। ठीक है, भारत के 17 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सरहद से जुड़े हुए हैं और भारत की ज़मीन सीमा 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, तो इस तरह भारत की ज़मीन सीमा है 15,200। उसी प्रकार गुजरात की जो ज़मीन सीमा है वो कितनी है, 1,600। ठीक है, अब भारत के राज्यों के बारे में जानें तो भारत में पहले तो भारत में केवल 28 राज्य ही थे, लेकिन 2 जून 2014 को तेलंगाना अपने मातृ राज्य आंध्र प्रदेश में से बना नया 29वां राज्य है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना को अलग किया गया, यानी एक नया राज्य बना, 29वां राज्य। तब से 2014 से भारत में 29 राज्य हो गए। लेकिन 2 अगस्त 2019 की घोषणा के बाद जम्मू कश्मीर, ये वाला भाग जो है, जम्मू कश्मीर को राज्य से हटाकर केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह भारत में 28 राज्य हुए और केंद्र शासित प्रदेशों को देखें तो कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए, 9 हो गए। कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश, एक तो है अंडमान, ठीक, अंडमान केंद्र शासित प्रदेश, फिर है चंडीगढ़, ये रहा चंडीगढ़, ठीक, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप, दिल्ली, ठीक है, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, वो भी जम्मू कश्मीर में ही आया हुआ है लद्दाख। ऐसे कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, और 28 राज्य हैं। जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया तो 28 राज्य हो गए। इस प्रकार भारत में कुल 747 ज़िले हैं। इसमें हम आगे देखें भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा है। उसी प्रकार भारत का सबसे छोटा राज्य, तो भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम है और क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। फिर भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। ठीक है, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है। फिर भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लक्षद्वीप, वो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी लक्षद्वीप ही है।
ठीक है। फिर ज़िला की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? ठीक है, तो ठाणे, वो महाराष्ट्र में आया हुआ है। ठीक है, महाराष्ट्र का ठाणे ज़िला जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा गुजरात का कच्छ है। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत के 28 अभी वर्तमान समय में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन हमें बुक के अनुसार चलना है। जब ये बुक छपी होगी तब उस समय भारत में कुल 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए, मतलब स्कूल की जो एग्ज़ाम हो रही है उस अनुसार आपको किताब के अनुसार ही आंसर लिखने हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको भारत के कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश तथा भारत के स्थल सीमा से जुड़े कितने देश हैं, तो 7 हैं। ठीक है, कौन कौन से? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश है। समुद्र किनारे कौन कौन से देश आए हुए हैं पड़ोसी देश? तो श्रीलंका है और मालदीव है। ठीक है, तो श्रीलंका भारत से किस प्रकार अलग होता है? तो पाल्क की जो समुद्र धुनी है उससे और मन्नार की खाड़ी से अलग होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे के वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।